7 मई 2025 की रात नियंत्रण रेखा पर अंधेरा छा गया। भारत की सांसें थम गईं। आतंक से घायल एक राष्ट्र अपना गुस्सा दिखाने को तैयार था। यह था ऑपरेशन सिंदूर। आतंक के खिलाफ एक सोची समझी सटीक जवाबी कार्रवाई। 1:05 पर भारतीय वायुसेना के जेट गरजते हुए निकल पड़े। उनका मिशन सीमा पार से चल रहे आतंकी ढांचे को तबाह करना। चौंकाने का एलिमेंट बहुत जरूरी था। ऑपरेशन तेज और लक्षित था। सिर्फ 25 मिनट तक चला। यह ताकत का एक सोचा समझा प्रदर्शन था। एक साफ संदेश कि भारत अपनी धरती पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। 9 जगहें बड़ी सावधानी से चुनी गईं, निशाने पर थीं। इनमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कुछ इलाके भी शामिल थे। अहमदपुर पूर्व और मुरीद के उनमें से थे। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कोटली, मुजफ्फराबाद और बाग को भी निशाना बनाया गया। ये ऑपरेशन कोई हमला नहीं था, ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था। भारत अपने इरादे पर डटा रहा। सिर्फ आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया, आम लोगों के नुकसान को कम से कम रखा गया। पूरी दुनिया देख रही थी, इस ड्रामा से कैप्टिवेटेड। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक अहम मोड़ था। इसने एक साफ संदेश दिया, भारत अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगा। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना की क्षमताओं का प्रमाण था। रात के आसमान में धमाकों की आग चमक उठी। हर हमले की बारीकी से योजना बनाई गई थी। निशाने ध्यान से चुने गए थे। खुफिया जानकारी ने एक अहम भूमिका निभाई। हफ्तों से इकट्ठा की गई ड्रोन फुटेज ने अहम जानकारियां दी। इसने आतंकी ढांचे की सटीकता से मैपिंग की। अहमदपुर पूर्व में आतंकवादियों के लिए एक ट्रेनिंग फैसिलिटी थी। मुरीद के लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस का एक केंद्र था। कोटली, मुजफ्फराबाद और बाग भारतीय इलाके में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के लिए लॉन्च पैड का काम करते थे। ये रैंडमली चुने गए निशाने नहीं थे। ये भारत की सुरक्षा के लिए एक साफ और मौजूदा खतरा थे। हमले खुद सर्जिकल थे। लेजर गाइडेड म्यूनिशंस ने अपने निशाने ढूंढ लिए। इमारतें ढह गईं, आग की लपटों में घिर गईं। संदेश साफ था, भारत आतंकवादियों का जहां भी वे पनाह लेंगे पीछा करेगा। हालांकि ये ऑपरेशन विवादों से खाली नहीं था। मुजफ्फराबाद में एक मस्जिद मदरसा भी क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे कोलैटरल डैमेज को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। भारत ने कहा कि मस्जिद का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे थे। परिसर के भीतर एक मदरसे की मौजूदगी ने स्थिति को और जटिल बना दिया। इसने बल प्रयोग और सुरक्षा बनाम मानवाधिकारों के बीच नाजुक संतुलन के बारे में बहस को हवा दी। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर आशंका और समझ के मिले जुले रिएक्शन दिए। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ने हमलों की निंदा की। उन्होंने इसे खुल्लम खुल्ला हमला बताया। उन्होंने बदला लेने की कसम खाई, समय और जगह चुनने का वादा किया। पाकिस्तान की सेना ने भारत के 5 जेट गिराने का दावा किया। भारत ने इसे झूठी खबर बताया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए मध्यस्थता करने की पेशकश की। संयुक्त राष्ट्र ने तनाव कम करने का आह्वान किया। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी चीन ने चिंता व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात, जापान, रूस और तुर्की ने भी संयम बरतने की अपील की। हालांकि इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा, आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने के उसके अधिकार को मान्यता दी। इसके बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया। भारत ने उत्तर और पश्चिम में 21 हवाई अड्डे बंद कर दिए। पाकिस्तान ने ऑपरेशन के दौरान कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए खतरे पर जोर दिया। प्रमुख एयरलाइंस ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से बचने के लिए अपना रास्ता बदल दिया। कश्मीर में संवेदनशील इलाकों में लोगों को वहां से जाने का आदेश दिया गया। दुनिया ने शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद में अपनी सांसें रोक रखी थीं। ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान संबंधों में एक अहम मोड़ था। 1971 के युद्ध के बाद से ये निर्विवाद पाकिस्तानी क्षेत्र में सबसे गहरा हमला था। इस ऑपरेशन ने रिश्ते के अस्थिर स्वभाव को सामने ला दिया। इसने आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे को रेखांकित किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बातचीत की जरूरत को समझा। दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। खास तौर पर अमेरिका ने एक सक्रिय भूमिका निभाई। उद्देश्य आगे तनाव को बढ़ने से रोकना और कश्मीर मुद्दे का स्थायी समाधान खोजना था। ऑपरेशन सिंदूर ने एक लंबी परछाई डाली। इसने आतंकवाद की मानवीय कीमत की कठोर याद दिलाई। इसने भारत पाकिस्तान संबंधों की जटिलताओं को भी उजागर किया। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा रहा। हालांकि ऑपरेशन ने अवसर की एक खिड़की भी खोली।
इसने एक शांतिपूर्ण समाधान की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। केवल समय ही बताएगा कि क्या इस अवसर का लाभ उठाया जाएगा। उपमहाद्वीप का भविष्य अधर में लटका हुआ था।